हाँ, आप सब पिछले कुछ घंटों से सत्संग का आनंद ले रहे हैं अम्बाला के इस सत्संग भवन पे, जहाँ आप सब पिछले कुछ घंटों से सत्संग का आनंद ले रहे हैं और ये उद्देश्य से यहाँ आए हैं कि अपने मन को इस परमात्मा के रंग में रंगा जाए, अपने व्यवहार में एक अच्छे गुणों को लाया जाए। कैसे मन से हर एक को एक बराबर मानते हुए एक दूसरे का सत्कार किया जाए और अपने मन से ये अहंकार को निकाल के सिर्फ एक दास भावना लाई जाए, एक वो हम्बलनेस लाई जाए कि ये पूरी मानवता की सेवा के लिए ही इस संसार में हम जितना भी श्वास लेकर आए हैं, तो वो श्वास पल पल एक खुद को गवा के एक समर्पित भाव से जब अपने मन से हर एक की सेवा करी जाए, अपने मन से इस परमात्मा को सुमिरन रूप में याद किया जाए और ये सत्संग आके ये सब संतों को जो सत्य के साथ जुड़े हैं एक सतमति लेकर जब अपने जीवन को उसके ऊपर आधारित करके जिया जाता है, तो वाकई ही हर पल जीवन का मुबारक हो जाता है और हर पल में ही फिर एक वो भक्ति भरा जीवन होता है कि किस तरह ये अगर हम संसार में आए हैं एक मनुष्य का चोला लेके, तो वो इस उद्देश्य से ही कि अपने आप की पहचान कर लें, क्योंकि इस आत्मा ने तो बहुत सालों से तन बदले हैं, एक स्पीशीज़ बदली हैं, तो अब ये भुलेखा हटा के कि ये हम क्या हैं, हम सिर्फ तन नहीं हैं, ये आत्मा का परमात्मा से मेल, जो कि किसी भी धर्म ग्रंथ को खोल लें तो उसमें यही बात है कि जीते जी ही ये अपनी पहचान करी जा सकती है इस परमात्मा को जानने के बाद, और ये संभव है कि इसको देखा भी जा सकता है। तो जो ये ब्रह्म ज्ञान, ये दृष्टि, ये वो नज़र देती है जिससे हम अपने ये लोक सुखी और परलोक सुहेला वाली बात कर सकते हैं, तो वही ब्रह्म ज्ञान को इसके ऊपर आधारित ये परमपिता परमात्मा, इस मालिक, इस निरंकार, चाहे हम किसी नाम से भी आस्था रखते हुए संबोधित करें, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई कुछ भी बोलना चाहें, बात वही है कि ये परमात्मा है, ये कण कण में है, ये एक पूरे ब्रह्मांड का जितना एक नोन है उसके बाद भी कितना वास्ट और है, ये सब इस परमात्मा के अंदर ही है। तो कैसे हम जब एक उसी को आधार रखते हुए, और अगर बात वही हो जाती है कि अगर हम ऊपर आसमान बोलते हैं, गगन बोलते हैं, स्काई बोलते हैं, तो है तो वो एक ही चीज़ और वो वही है कि ये आकाश। तो कैसे ये नाम चाहे भिन्न भिन्न ले लें, पर होती वो वस्तु वही है, और यही वो वस्तु है जो मीराबाई ने भी गा गा के बोला है, वस्तु अमोलत वाली बात, ये नाम रतन धन वाली बात, कि कैसे ये जब ब्रह्म ज्ञान की एक नज़र से हम अपने जीवन को आगे कायम करते जाते हैं, इस निरंकार के रंग में जुड़ते जाते हैं, तो ही वाकई ही एक हमारे अंदर जो एक खुशबू हमेशा के लिए रहती है, फिर वो कुछ पल की भक्ति नहीं रह जाती, कुछ पल के लिए अच्छे एक सोच और व्यवहार नहीं रह जाता कि कुछ लोगों से मिलना है तो उनके आसपास हम हैं तो अपने कंडक्ट को ठीक रखें, नहीं, फिर तो वो अपने एक सोच में, व्यवहार में इस तरह वो भक्ति ढल जाती है कि हर कोई कार्य, जो भी सोते उठते, खाते पीते, किसी से बात करते, अकेले में जो भी कुछ कर रहे हैं, वो फिर इस परमात्मा को याद करते हुए भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि बात तो वही है कि अगर एक उदाहरण दिया जाए कि किसी का अगर परिवार में रिश्ता होना होता है,
तो फिर यही परिवार का भाव होता है कि दोनों परिवार आपस में मिल लें, लड़का लड़की आपस में मिल लें, और फिर वो जो कपल होता है वो पहले एक दूसरे को मिलते हैं और फिर ही वो प्यार एक दूसरे को कर पाते हैं, क्योंकि बिना देखे तो प्यार हो नहीं सकता। तो वही बात कि इस परमात्मा को पहले देखेंगे फिर इससे प्यार कर पाएंगे, और फिर इसकी पूरी कायनात, इसकी पूरी रचना, उससे प्यार किया जा सकता है। बिना इसके जाने तो फिर बस वो प्यार हर एक से संभव होना नहीं है। हम अपने कुछ जानकारों से तो कर सकते हैं, अपने परिवार मित्र से, पर कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जो मन में ये भेदभाव, ये किसी कारण भी बायसनेस, ये ऊंच नीच की भावना जो आती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म उसी बात से होती है कि जब इस परमात्मा का अंश हर एक में देखते हैं, तो कैसे फिर एक वो बात ही बार बार कि इस परमात्मा पे जब हम अपने आप को आधारित करते हुए इसी की सोच लेके इस जैसा बनना, तो वही हम एक अपने जीवन में ढालते जाते हैं जब, तो ही वाकई ही असली रूप में हम एक जीवन को उस दृष्टि से, ये सहज अवस्था से जी पाते हैं जहाँ पे फिर कोई भी एक स्थिति हो, अगर हमारे मुताबिक हमारे जीवन की स्थिति अभी अच्छी नहीं है और उसको हम दुख कह रहे हैं, तो ये दुख भी दुख नहीं लगता, क्योंकि ये पता होता है इस स्थिति को हमको किसने रचा है, इस परमात्मा ने ही। तो फिर परमात्मा तो वही करता है जो एक हर एक के भले की चीज़ है, वो एक स्थिति हमारे लिए बेस्ट है। अभी सत्संग के दौरान भी यही बात पे फोकस करते हुए उदाहरण भी सुनने को मिले कि कैसे वो कश्ती जिस पे उस समय तो सबको लग रहा है जो सवार है कि ये तूफान आ गया है और ये परमात्मा ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, पर बाद में वही बात सामने आती है कि अगर वो तूफान ना आता तो किश्ती किनारे भी नहीं पहुंच पा सकती थी, क्योंकि वही एक नुकसान जो किश्ती में आ गया था, वो चल नहीं पा रही थी और इस हवा और प्रेशर के कारण ही वो आगे बढ़ पाई। तो कैसे फिर वही सिचुएशन अगर कुछ समय बाद पता लगती है कि वो कितनी अच्छी हुई, ऐसा हुआ तो वो बहुत फ़ायदे की बात ही हुई। तो कैसे ये भक्ति को हमने फ़ायदे और नुकसान से ऊपर उठ के करना है, कैसे अपने जीवन को हमने बस हर पल एक समर्पित भाव रखते हुए कि ये सारी दुनिया में सब परमात्मा के ही रचित हैं, कोई रंग का फ़र्क, कोई रिलीजियस बेसिस का फ़र्क, कोई उनकी आर्थिक अवस्था, जेंडर, कुछ भी कह लें, वो सब फ़र्क नहीं रह जाते, सभी एक हैं। और इस परमात्मा के साथ हर एक का वास्ता, वो नाता, वो सहीम है, जो हमारे अंदर है वही सामने वाले में भी है। तो दातार कृपा करे कि मानवीय गुण हम अपने जीवन में ढालते चले जाएं, ये नफ़रतों को छोड़कर प्यार को ही बढ़ावा दें। कैसे हम अपने जीवन में एक दूसरे के साथ एक करुणा का भाव रखें, एक कंपैशन की बात, एक कैसे हर एक के सहयोग करते हुए, एक कंधे से कंधा मिलाते हुए, कैसे आपसी अगर कहीं पे भी वास करते हों, अपने घरों से शुरू होके अपने महल्लों में उस तरह दायरा बढ़ा कर पूरे फिर देश, इस पूरे विश्व की बात जो ये भले की है, ये शुरुआत हम अपने आप से करते हुए फिर ये संदेश जो भी हमारे संपर्क में आए, बोलने से ज़्यादा कर्मों द्वारा जब उन्हें दिखेगा तो वो भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जो हमें बाकियों से अलग दिखा रहा है। तो फिर वो यही कहेंगे कि ऐसा जो इन संतों का नेचर है वही रहे, क्योंकि संतों के दिल में तो हमेशा एक परोपकार ही रहता है, संतों के दिल में तो हमेशा एक दूसरों के हित की ही बात रहती है। किसी को पीड़ा में देख के ये संतों का दिल भी पिघल जाता है, तो फिर ऐसी सोच तो होनी पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को जानबूझ के दर्द दी जाए, किसी को नोइंगली आंसू दिए जाएं।
तो जहाँ ये संतों ने युगों युगों से सिर्फ मरहम बनने का कार्य किया है, आंसू पोंछने का कार्य किया है, कहीं आग लगी है तो उस आग को बुझाने का काम किया है, तो वैसे ही अपने मनों को हमने बनाना है, अपनी सोच को, अपने कर्मों को। तो दातार कृपा करें हर एक पे कि अपने जीवन में जिस तरह हम एक प्रायोरिटी की बात करते हैं, अपने सुधार को वो प्रायोरिटी बनाते हुए कि कैसे इस निरंकार परमात्मा का आश्रय, इसको याद करते हुए पल पल, कोई भी ऐसा फिर वो पल नहीं जब हमारा ये एहसास खो जाए, क्योंकि अगर इसको ही भुला दिया, इसी को ही एक याद ना किया, या इसके उस अवस्था में से हम हट गए कि जहाँ पे ये चारों ओर है हमारे, वो बात भूल गए, तो फिर निश्चित ही एक मनमत हावी हो जाती है, एक ऐसे कार्य हो जाते हैं जो एक संतमति के अनुसार नहीं, संतों के जीवन की वो एक शान वाली बात नहीं होती। तो कैसे अपने सुधार पे इस परमात्मा निरंकार को याद करते हुए, जहाँ ये सेवा भी करनी है मानवता की, हर एक की, और कैसे उसमें एक अभिमान से दूर होना है, एक मानते हुए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो सक्षम ही नहीं हैं, ये खुद ही परमात्मा निरंकार करवा रहा है, हम तो सिर्फ ज़रिया हैं। जब ऐसे भाव होते हैं तो सेवा भी वो एक हुक्म अनुसार होती जाती है, जहाँ वो नीड होती है वहीं वो एक कोई ना कोई ज़रिया के द्वारा वो करवा देता है ये निरंकार। तो कैसे हम जहाँ सेवा भी करते जाएं, अपने मन में इसका हमेशा एहसास के लिए सिर्फ बोल से ही नहीं, शब्दों द्वारा एक उच्चारण ही नहीं करना है, मन से ये सिमरन करना है, क्योंकि अगर सिर्फ शब्दों तक ही रहेंगे तो फिर वो बोलना ना बोलना एक ही बराबर है। ये मन से जुड़ते हुए निरंकार परमात्मा से हमें ये सुमिरन करना है इस एहसास में, और कैसे कहीं पे भी हमें अपने आप को आगे नहीं करते हुए एक अपने आप को इस परमात्मा से बख्शवाने की बात कि कुछ भी कर्म अगर अननोइंगली भी गलत हों तो वहाँ भी अपने आप को बख्शवाना है। पूरा संसार एक परिवार वाली बात, हर कोई अपना है, कोई पराया नहीं। तो सभी के लिए जहाँ ये अरदास भी संतों की रहती है, ये सुमिरन रूप में खुद को बख्शवाने वाले भाव भी, वहीं सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए ये सत्संग में जब भी आते हैं, एक उसी बात से आते हैं कि एक एक बोल जो भी बोला जाएगा उसमें कितनी एक वो अनमोल है, कि कितने उसमें ये हीरे मोती जो चुनने वाली बात होती है, कि एक एक बात को भी अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखें तो हमारा जीवन कितना और सुधरता चला जाता है। तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी कि और यही अरदास इस परमात्मा से कि निरंकार हर एक के जीवन में ये सेवा को भी बढ़ाता जाए, सुमिरन को भी और सत्संग को भी, और कैसे हर एक के मन से ये हर एक दूसरे के लिए अच्छी अरदास निकले, एक दूसरे के लिए मन में प्यार रहे, और अपने जीवन को भक्ति के एस्पेक्ट की बात जहाँ है उसको भी दृढ़ करता जाए, और हर एक इस निरंकार से अपनी लिव और गहरी जोड़ता जाए। साथ संगत जी प्यार से करना, धन्यवाद जी।